सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से आज यहाँ पे एक महाराष्ट्र के बड़े नेता हम लोगों का बात सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। ये लड़ाई आम जनता की है, इसके लिए आज सब बिगन बुलाए सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी हमने सभी को सुना, नील जी को सुना, अशोक नलवाले जी को सुना, भास्कर भाई को सुना, गिदार दिगे साहब को सुना, उमेश जी को सुना। सभी की लड़ाई और सभी का एक ही हेतु है कि जो गलत हो रहा है उसको किसी तरह रुकाया जाए, और वही गलत को अगर हम आवाज़ नहीं देंगे तो हमारा आवाज़ हमेशा दबाया जाएगा। और हमारा भी इसमें कोई राजनीति नहीं है, केवल हमें लगा कि यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसके लिए हम आगे आए हैं। हमारे साथ नलपड़ा रहवासी सेवा संघ के सभी रहवासी, जो भी इनका बैकग्राउंड कोई राजनीतिक हो, कोई सामाजिक हो, वो छोड़कर हम लोग एक छत्र के नीचे नलपड़ा का अन्याय न हो, लोगों के साथ गलत न हो, इसके लिए हम लोग आज एक साथ यहाँ पे उतरे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है, जो हमारे पीछे जो नलपड़े में 2 सोसाइटी बन चुकी है, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए कैसे लड़ना है, उसका आप लोगों को प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। नलपड़े में जैसे मैंने एक वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, एक नीलकंठेश्वर है और एक ओमकाली है। नीलकंठेश्वर में 531 नलपड़ा के रहवासियों का फोटो लगा के सिग्नेचर करके उसको पारित करके यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पे बिल्डर आना चाहिए, और गलत तरीके से उसको मतलब उस चीज को पेश किया गया है। जिस लोगों का उस सभासद यादी में जिन लोगों का फोटो लगा के सही किया है, मेरी बात हुई, उन लोगों ने भी कहा कि ये डेवलपमेंट के लिए हमारी सही नहीं ली गई थी। उन्होंने बताया था, कुछ बोले थे कि हम सभासद बना रहे हैं, कुछ बोले थे कि हम ऐसी एक सोसाइटी बना रहे हैं उसके ले रहे हैं। तो उन्होंने एक दोस्ती यारी में उन्होंने सही की थी, और कुछ लोगों का सही भी नहीं है और उनको पता भी नहीं उनका फोटो है उनकी सही है, ऐसा उनको पता भी नहीं इस बारे में। ऐसा झूठा प्रस्ताव पारित करके जो 2 सोसाइटी बनाई गई है, एक नीलकंठेश्वर और एक ओमकाली, उस दोनों सोसाइटी के जो सभासद है वो हमारे नलपड़े के रहवासी हैं। उसके खिलाफ जब हम 4 तारीख से जब यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे शुरू हुआ, जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाना चालू किए, तो हमारा पहला ये मांग थी कि किसी तरह बायोमेट्रिक सर्वे रुकाया जाए। ये जिसके तरफ से प्रस्ताव आया है उसकी हमें खुलासा हो, लोगों को पता चले कि क्या है। लेकिन ये सारे अधिकारी पूरे बंधे हुए थे, क्योंकि उनके पास वो पेपर थी, और वो पेपर देने का काम जो सोसाइटी बनाई है इन्हीं लोगों ने किया है। आप लोगों को बताए बिगड़ इसके लिए अब उसके सामने जो हमारा दूसरा प्रस्ताव है, हम जैसे ही भास्कर भाई ने बोला कि किसी का विरोध नहीं करना है, इसकी लड़ाई कानूनी लड़नी चाहिए, तो हमें वकील भी अपॉइंट किया है। वकील के माध्यम से एसआरए की जो इसके जानकार है उनके माध्यम से जो हमने जानकारी ली, उसकी लड़ाई उसके सामने एक हमें दूसरा सोसाइटी खड़ा करना पड़ेगा, रहवासियों का एक सोसाइटी बनाना पड़ेगा। वो हमारा काम शुरू हो चुका है। जो नीलकंठेश्वर ये सारे गृह निर्माण संस्था है, उसके सामने हमने नलपड़ा रहवासी गृह निर्माण संस्था का स्थापना किया है, नियोजित स्थापना किया हुआ है। और जो ओमकाली है उसके सामने हमने भोलेनाथ जय मल्हार करके एक रहवासी संस्था हमने स्थापना किया है। उसके सभासद वो समिति अपना फॉर्म देंगे, तभी हमारी लड़ाई कानूनन भी हम लड़ पाएंगे, और जो प्रस्ताव उन्होंने झूठा पारित किया उसको हम रिजेक्ट कर पाएंगे। तो हमारी लड़ाई समझिए, हमारी लड़ाई समझिए कि हमें भाषण, जज्बात ये सब जरूरी है, मीडिया जरूरी है, नेता जरूरी है, सब जरूरी है। उसी तरह पेपर वर्क भी जरूरी है। पेपर वर्क के लिए जो भी ये 2 सोसाइटी बनी है, वो 2 सोसाइटी में आप लोग अपने अपने घर का जिसका जितना घर है अपना आधार कार्ड फोटो लाके सभासद बनिए, और सभासद बन के ही हम वो लड़ाई उनको रिजेक्ट कर पाएंगे जो उन्होंने गलत प्रस्ताव हमारे सामने लाया है। हमारे भाई साहब एडवोकेट है, उनको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे, और वही जैसे एडवोकेट है वैसे भी हमने एडवोकेट जी से राय लेके ही हमने आगे प्रस्ताव किया है। उसमें हमारे तुकाराम जी हैं, अमोल जी हैं, जगदीश सर हैं, प्रदीप जी हैं, बहुत त्रिभुवन जी हैं, ऐसे 100 से ज्यादा संख्या में लोग इस लड़ाई पिछले 2-3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें रहवासी सेवा संघ के माध्यम से लड़ रहे थे, कोई सोसाइटी नहीं बनाई थी।
सोसाइटी नहीं बनाने की वजह से हम उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। अभी हमें उसके सामने अपनी सोसाइटी बनानी पड़ेगी। हमारा पूरा रेडी है। कल तक हमारे पास 80 लोगों ने अपनी सहमति देके, अपना पेपर देके उसमें सभासद बन चुके हैं। और बता देता हूँ कि जो जूनी कमेटी थी जिसमें उसका फोटो है, उसमें से आप लोगों को राजीनामा देना पड़ेगा और हमारी नई समिति में आना पड़ेगा अगर हमारे साथ हो तो उसमें से भी करीबन 25 से 30 लोगों ने उसमें से राजीनामा देके हमारी सहमति दे दी है कल तक। और ये हमें एक हफ्ते के अंदर उनकी जो 540 संख्या है और दूसरे जो ओमकाली में 441 संख्या है, उससे हमें 10% ज्यादा संख्या लेके फिर उनको हम चैलेंज कानूनी कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आइए, जितने भी हम लोग उस ग्रुप में है, जब भी मीटिंग ले रहे हैं उसमें आप जुड़िए और जो हमारी मांग है, जो हम बोल रहे हैं और जो भी हम करने वाले हैं, ये भी बताते हैं हम लोगों की। हम जैसे आप लोगों को पीछे जो प्रस्ताव पारित हो गया, झोपड़पट्टी घोषित कर दी गई, बिल्डर रेगुलर अपॉइंट हो गया है, आप लोगों को पता नहीं, ऐसा इस सोसाइटी नहीं करेगी। पहले इस समय हमारा पूरा फोकस है किसी तरह ये प्रोजेक्ट, ये जो यहाँ पे प्रस्ताव पास हुआ उसे स्थगित लाया जाए और उसके बाद हम अपना सोसाइटी का जो सर्वसम्मति जिसकी मांग होगी वैसा आगे कदम उठाएंगे। ये बोल के मैं अपना 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।